अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में मुर्गियों की सेहत को बरकरार रखने के वाले से बातें होंगी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी मुर्गियां लागर होना शुरू हो गई हैं, आपके चिकन्स नढाल होना शुरू हो गए हैं, उनका दिन ब दिन वज़न भी कम होता जा रहा है। अगर वो प्रोडक्शन पे हैं, अंडे दे रही हैं, तो उनके अंडों की तादाद में भी कमी होती जा रही है। हत्ता के फलाक में आपको अमवात नज़र आ रही हैं। तो उस हवाले से छोटे पैमाने पे सस्ते तरीन प्रोडक्ट से लेके बड़े पैमाने तक हमारे पास कौन कौन से ऐसे वसाइल दस्तयाब होते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी मुर्गियों की सेहत को बरकरार रख सकते हैं। मेरा इशारा उन खून चूसने वाले कीड़ों की तरफ है जिनका मुर्गियों के जिस्म में पड़ जाना, वहाँ पे फलना फूलना, उनके अंदर मौजूद ग़िज़ा को इस्तेमाल करना एक आम सी बात होती है। उसके लिए हम घरेलू पैमाने पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी मार्केट में कीमत 35 रुपये 40 रुपये से लेके हज़ारों तक होती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमारे पास कितने चिकन्स हैं और हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम जेंटल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लेवामी सोल इस्तेमाल कर सकते हैं, एंथलमिन इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का सिरका और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब तरीक़ाकार आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, उनकी डोज भी साथ साथ आपको बताऊंगा, ताकि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें कीड़ों के खात्मा के लिए तो उसमें आप किसी किस्म की कोई कोताही ना बरतें। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी मेडिसिन, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसकी एक बाकायदा डोज होती है और तरीक़ाकार उसका जो इस्तेमाल का होता है उसका भी इल्म होना बड़ा ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप लेवामी सोल को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो डोज़ लिखी होती है उस डोज़ के मुताबिक आपने उसको पानी के अंदर हल करके फिर अपने चिकन्स को पिलाना होता है। और ये जो डिवर्मिंग वाला पानी होता है, कीड़े मार दवाई वाला जो पानी होता है, ये कम से कम 5 से 6 घंटे चलना चाहिए। आप लेवामी सोल का इस्तेमाल करें या फिर आप एंथलमिन का इस्तेमाल करें, ऊपर स्पेसिफिक डोज मेंशन होती है। लेवामी सोल इस्तेमाल करेंगे आप तो वो 1 ग्राम 7 केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल होगा। ये भी आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप अगर एंथलमिन इस्तेमाल करेंगे तो वो आप 1 ग्राम 25 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप 1 तुरी 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे और ये अपने चिकन्स को कम से कम 5 से 6 घंटे ये पानी उनके सामने रखेंगे। लहसुन का ऐसा इफ़ेक्ट होता है कि ये बॉडी के अंदर जाके, आंतों के अंदर जाके, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड के अंदर जाके और सारी बॉडी कैविटी के अंदर स्टे करने के बाद वहाँ पे मौजूद कीड़ों का खात्मा करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये वहाँ पे एनवायरनमेंट इस तरह का बना देता है, माहौल ऐसा बना देता है कि वो वहाँ पे मौजूद कीड़ों के लिए मौजू नहीं रहता। अगर आप जेंटल का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको 35 से 40 रुपये में आसानी दस्तयाब हो जाता है करीबी मार्केट से, तो उसमें अल्बेंडाजोल साल्ट मौजूद होता है। 1 किलो जिस्मानी वज़न की अगर आपके पास 10 मुर्गियां हैं तो आप 500 मिलीलीटर यानी कि आधा लीटर पानी के अंदर 1 सीसी ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास 1 किलो से ज़्यादा जिस्मानी वज़न की मुर्गियां हैं, 1.5 किलो जिस्मानी वज़न तक हैं और उनकी तादाद 10 हो, तो तब आप 1.5 सीसी को आधा लीटर पानी में यानी कि 500 ml पानी में मिक्स करेंगे। साफ़ सुथरा पानी आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा आपको मेबेंडाजोल भी दस्तयाब होता है। इसके अलावा अगर आप ये लेवामी सोल इस्तेमाल करते हैं तो चिकन से लेके बड़े बर्ड्स तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सबकी स्पेसिफिक डोज ऊपर मेंशन होती है। 1 ग्राम 7 से 7.5 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर लहसुन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उसको अगर उबलते पानी में डाल के या कोई भी आपके पास दूसरा ऐसा तरीक़ाकार मौजूद हो कि जिसके तहत आप उसमें से जूस निकाल सकें, तो वो और भी बेहतरीन चीज़ होती है। फार्मूला क्या होता है, अगर आप लेवामिज़ोल हाइड्रोक्लोराइड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुर्गियों की तादाद और मुर्गियों के औसत वज़न को आपस में ज़रब दे के 1000 से तकसीम करते हैं और फिर जो जवाब आता है उसको 7.5 ग्राम से तकसीम करते हैं। टोटल आपके पास जो आंसर आता है वो 6 ग्राम निकलता है। इसका मतलब ये है कि मुर्गियों का जो टोटल वज़न होता है और जितनी तादाद होती है, दोनों को आपस में ज़रब देने के बाद आप उसको 1000 पे इसलिए तकसीम करते हैं कि आप इस ग्राम वाले वज़न को केजी की वेट में लेके आएँ और फिर उसको 7.5 से इसलिए तकसीम करते हैं क्योंकि लेवामी सोल की ये डोज़ है कि वो 1 ग्राम 7.5 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास ऐसा डिवर्मर हो कि जो कि 1 ग्राम 25 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से इस्तेमाल होगा, तो तब आप मुर्गियों की तादाद और मुर्गियों के जो जिस्मानी वज़न है उनको आपस में ज़रब देने के बाद 1000 पे तकसीम करने के बाद
25 पे तकसीम करके आंसर निकालते हैं। जो भी आपका आंसर निकलता है उतनी आप डोज अपने चिकन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक का बर्तन, दोपहर का वक़्त, साफ़ सुथरा पानी, ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्ट्रैटेजी रहती है, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन के अंदर कोई भी आप डिवर्मर जब इस्तेमाल करते हैं, डिवर्मर तो क्या, कोई भी मेडिसिन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी असर पजीरी अच्छी तरह से प्लास्टिक के बर्तनों में ही होती है। इसलिए जब आप मार्केट से मुर्गियों के लिए पानी के बर्तन खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर प्लास्टिक के बर्तन दस्तयाब होते हैं। अगर आप लहसुन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उसको पहले ग्राइंड कर लेना, चाहे आपके पास कोई ग्राइंडर मौजूद हो या फिर आप उसको बाई हैंड उसके छोटे छोटे से टुकड़े करके ये आप खुराक के अंदर भी शामिल कर सकते हैं और इसका जूस निकाल के इसको साफ़ सुथरे पानी में मिक्स करके जो डोज मैंने पहले आपको बताई है ये भी अपने चिकन्स के सामने रख के आप उनके बॉडी के अंदर से, जिस्म के अंदर से कीड़ों का खात्मा कर सकते हैं। एक्चुअली ये कीड़े बॉडी के अंदर करते क्या है कि मुर्गी जो खुराक खाती है उस खुराक के अंदर जितनी भी एनर्जी मौजूद होती है, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर उनका जो हिस्सा होता है वो ये कीड़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये फलते फूलते जाते हैं। सेब के सिरका का इस्तेमाल करते हैं अगर आप, तो ये आप 12 सीसी 1 लीटर में डाल के अपने चिकन्स के सामने रख देते हैं। कम अज़ कम 5 घंटों के लिए ये पानी चलना चाहिए और ये पानी बनाना कितना है ये आपके चिकन्स की तादाद पे डिपेंड करता है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि 5 घंटों के अंदर हमारे बर्ड कितना पानी पिएंगे, उस हिसाब से पानी बना के रखें। और अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि आपने अढ़ाई घंटों के लिए पानी बनाने हैं। पहले एक पानी बना लें जो 2.25 से अढ़ाई घंटों में ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा से पानी बना के आगे रखें जो कि अगले 2.25 से अढ़ाई घंटों में या 3 घंटों के अंदर ख़त्म हो जाए, क्योंकि 5 से 6 घंटे के दरमियान इतना वक्फा ये होना चाहिए आपके चिकन्स के पास ये पानी पीने के लिए, क्योंकि ये फिर इस तरह से सही असर करता है बॉडी के अंदर जाके, इसका इफ़ेक्ट बड़े बेहतरीन तरीके से होता है। ये वर्म्स को आसानी से निकालते हैं। तो दोपहर के वक्त हम दोपहर की खुराक खिला के फिर डिवर्मिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिठे मुर्गियों ने रात को करनी होती हैं। अगर हम सुबह के वक्त डिवर्मिंग कर लेंगे तो जैसे ही डिवर्मिंग का पानी ख़त्म होता है 5 घंटे या 6 घंटों के बाद, तो आने वाले 3 से 4, 4 से 5 घंटों के बाद मुर्गी बिठे करना शुरू कर देती है। और वो बिठें अगर दिन की रोशनी में ही नीचे आ गई तो उन्हें आप कलेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे आप झाड़ू नहीं दे सकते, क्योंकि डिवर्मिंग के बाद जो बिठें आती हैं उनके अंदर कीड़े मौजूद होते हैं और आइडियली बुनियादी तौर पे हमें उनको बाहर निकालना चाहिए, उठाना चाहिए, क्योंकि ये मुर्गियों की आदत होती है कि वो उन कीड़ों को दोबारा खाना शुरू कर देती हैं। इसलिए हमने उनको बाहर निकालना है ताकि हम इसके अंदर ये जितने भी कीड़े बॉडी से बाहर निकले हैं इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके बाहर फेंक लें, ताकि अब दोबारा हमें ये डिवर्मिंग, ये वाली जहमत, ये वाली मेडिसिन और ये सारी मशक्क़त इतनी जल्दी ना करनी पड़े। जितनी ज़्यादा सफाई सुथराई होती है उतना हमें कम डिवर्मर इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास दस्तयाब हो। तो ये कीड़े जब अंदर ग़िज़ा को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद इनकी तादाद भी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी अलामात क्या होती है, साइंस क्या होते हैं चिकन्स के अंदर, कि वो आपको दिन ब दिन अनीमिक होता नज़र आता है। अनीमिक किसे कहते हैं कि ब्लड का लॉस होना, खून की कमी होते जाना। अगर आपकी मुर्गियाँ लेइंग स्टेज पे हैं, अंडे दे रही हैं, तो तब आपको अंडों पे इस तरह की लकीरें नज़र आती हैं जो पहले आपने देखी। ये जो जितने भी ये वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म हो गए या फ्लैट वर्म्स हो गए या टेप वर्म्स हो गए या कोई भी दूसरी इनकी कैटेगरी होती है, ये इनकी इस तरह से जसामत होती है 2 इंच से लेके 3 इंच, 3 इंच से लेके 6 इंच, और ये आपको इससे भी ज़्यादा जसामत के नज़र आ सकते हैं, इससे भी ज़्यादा लंबाई के नज़र आ सकते हैं अगर आपने फौरी तौर पे उन्हें ना पकड़ा, बिट्ठू के अंदर देख के, मोटेलिटी के अंदर देख के, अंडों पे निशानात देख के। ये जो पोटा होता है अंदर की जानब, जो गिजर्ड होता है और प्रोवेंट्रिकुलस होता है, उसको अंदर से ख़राब करना शुरू कर देते हैं, और जो आंतें होती हैं उनकी अंदरूनी लाइनिंग को तबाह करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे जो छोटे छोटे से सीलिया होता है, जो एपिथीलियम होती है, उसकी तबाही करना शुरू कर देते हैं। तो जब इनकी इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो ये आंतों को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, और उसी ब्लॉकेज को खोलने के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम इन्हें सेब के सिरके वाला पानी या फिर लहसुन वाला पानी या फिर और कोई दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उनको बॉडी से बाहर निकालें। वहाँ पे अंदर जो माहौल है उनको इनके रहने के लिए गैर मुनासिब किस्म का बना दें। वो मौजू माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना इन्हें ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट मिलता जाएगा उतने ज़्यादा फलते फूलते जाएंगे, उतना आपके पूरे के पूरे फ्लाक को ट्रबल में डालते जाएंगे। तो अपने चिकन्स को इस ट्रबल से
बाहर निकालने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट्स दस्तयाब होते हैं उनकी कीमत की रेंज 35-40 से लेके 150 से लेके 500 हज़ारों में, इवन के इससे भी ज़्यादा होती है। अब ये हमने फैसला करना है कि हमने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। मेरे ख्याल में लहसुन का इस्तेमाल करना, सेब का सिरका का, और लोकल लेवल पे सस्ते तरीन प्रोडक्ट जेंटल का इस्तेमाल करना, ये उनके लिए मौजू है जिनके लिए नंबर ऑफ़ चिकन्स बहुत कम है। और बड़े पैमाने पे जिनके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं तो उनके लिए ये बड़े प्रोडक्ट्स जो मैंने कमर्शियली आपके साथ शेयर किए हैं, अल्बेंडाजोल का हो गया या फिर एंथलमिन का या लेवामिसोल का, ये उनके लिए मौजू हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है उसमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये चिकन्स के अंदर कॉमन होती है और डिवर्मिंग पे खास फोकस होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।